उत्तरकाशी में हुए हादसे के बाद आपदा राहत के लिए जवानों को धराली भेज दिया गया है, जो भटवाड़ी गांव में ही फंस गए हैं। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि इस वक्त उत्तरकाशी में जो आपदा में फंस गए हैं उनको अब राहत के लिए उनके लिए राहत सामग्री भेजी जा रही है। आपदा राहत के लिए जवानों को धराली भेज दिया गया है। जो भटवाड़ी गांव में फंस गए थे लोग, उनको अब रेस्क्यू किया जा रहा है। आईटीबीपी की टीम इस वक्त पहुंच गई है। प्रशासन के लोग भटवाड़ी गांव में फंसे हुए हैं। दोपहर में जो एक आपदा आई थी उसके बाद से लगातार यहाँ मौसम खराब है और एक वो सड़क है जिससे होकर के उस जगह पर जाया जाएगा हर्षिल तक, जहाँ पर ये आपदा आई है। और इस वक्त ये सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। लगभग 100 मीटर का पूरा पेच है जो पूरा नीचे बैठ गया है। उसके बराबर में भागीरथी नदी है और लगातार ये नदी जिस तरह से रौद्र रूप अपनाए हुए है उससे लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बाधित हो रहा है। हमारे साथ कुछ आईटीबीपी के जवान हैं जो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में जा रहे थे और यहाँ पर ये भी फंसे हुए हैं हमारे साथ। इनसे पूछेंगे कि सर किस तरह का भी आप देख रहे हैं, क्योंकि आप भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जाने वाले थे, तो अभी क्या लग रहा है? ये जो हमारी टीम निकली हुई है ये रेस्क्यू में जा रही थी थराली गांव में, जहां बादल फटा है। तो रात ब्लॉक हो गया उसमें नेतला में। हम नेतला में रुके। अब सवेरे वहां से 4 बजे हमने मार्च किया, तो यहाँ आने के बाद कम से कम 50 मीटर रोड जो है बैठा हुआ है, तो वहाँ पहुँच पाना जो है बहुत मुश्किल है। तो इसके बारे में क्या सीनियर्स को बता दिया गया है या प्रशासन को बताया है? उनकी कुछ टीमें आने वाली हैं यहाँ पर? नहीं, पीछे से एक टीम हमारी और निकली हुई है 25 आदमियों की। उसके बाद फिर हमने अपने उच्च अधिकारियों को जो फ़ोन द्वारा बता दिया है। अब आगे जैसे ही जो भी आदेश मिलेगा उसके बाद ही कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है सर कि कुछ मशीनें आएंगी जिससे रोड खुल सकता है, फिर आगे बढ़ेंगे आप लोग? ये मशीन आती है, अगर रोड खुल जाएगा तो हम तो आगे बढ़ने के लिए आए हैं और हमने आगे बढ़ने की पूरी कोशिश हमारी, और रोड थ्रो होने पर हम आगे जाएंगे। कितनी टुकड़ियां आईटीबीपी की रेस्क्यू में लगने के लिए आई हैं? हमारी 2 टुकड़ी हैं, एक यहाँ से, एक कल हमारी जो आगे टुकड़ी निकल गई थी, एक उधर पोस्टों से आ रहे थे, वो दोनों टुकड़ियाँ हमारी लगी हुई हैं। चलिए, हमारे साथ आईटीबीपी के जवान थे जो बता रहे थे कि इनकी 2 टुकड़ियां अभी फिलहाल यहाँ पहुंची हुई हैं जो रेस्क्यू के लिए जा रही थी, और कई टुकड़ियां वहां पर लगी हुई हैं। फिलहाल ये सड़क मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बराबर में भागीरथी नदी है और ये सड़क का पेच लगभग 100 मीटर का है। 100 मीटर का पूरा पेच ये एक तरह से बैठ गया है, बह गया है। और लगातार जिस तरह से मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है, उससे एक बात तो साफ है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में सरकार को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो प्रशासन की टीमें पहले पहुंच गई हैं वही वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। जो टीमें रेस्क्यू करने पहले पहुंची वही पहुंच पाई हैं। फिलहाल जो देहरादून से टीमें निकली थी वो अभी भी रास्ते में फंसी हुई हैं। हम खुद कल रात से यहां पर फंसे हुए हैं। लगभग 100 से 150 मीटर का पूरा पेच है। इस वक्त सुबह के 5 साढ़े 5 बज रहे हैं और जिस तरह से लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हर्षिल या फिर थराली गांव पहुंच सकें, लोगों की सहायता कर सकें, उसको कहीं ना कहीं मौसम बीच में रोक रहा है। इस वक्त बारिश शुरू हो चुकी है। बीच में कुछ देर के लिए बारिश रुकी थी, लेकिन जिस तरह से लगातार मौसम खराब है और रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं, उससे एक बात तो साफ है कि आने वाले समय में रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त करने में काफ़ी समय लग सकता है। जिस तरह से प्रशासन की टीमें बीच में फंसी हुई हैं, खुद ज़िले के ज़िला अधिकारी और तमाम पुलिस के बड़े सीनियर अधिकारी यहाँ पर फंसे हुए हैं। आईटीबीपी की 2-3 टीमें यहाँ पर फंसी हैं। वैसे ही कुछ और लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे थे और बीच में फंसे हुए हैं, क्योंकि जहाँ से हम होकर के गुजरे हैं वो सड़कें भी बीच में दोबारा से ख़राब हो गई हैं। लगातार चट्टानों से पत्थर गिर रहे हैं, लेकिन इस सड़क के ख़राब होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि 100 से 150 मीटर का पूरा पेच है जो पूरी तरह से बह गया है। बराबर में भागीरथी नदी जिस तरह से चल रही है, लगातार अपना रौद्र रूप अपनाए हुए है। उससे जो नदी सड़क के किनारे से होकर बह रही है, लगातार नीचे से मिट्टी को काट रही है और सड़क धीरे धीरे न केवल एक जगह बल्कि इस पूरे इलाके में कई जगहों पर सड़क का कटान देखने को मिल रहा है। अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो देर शाम तक और भी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। फिलहाल शासन की कई टीमें, प्रशासन की कई टीमें मौके पर रवाना हुई थी, लेकिन बीच में सड़कें खराब होने के चलते रुकी हुई हैं। आईटीबीपी के जवान, सेना के जवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान, बीच में इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है कि वो लगातार ऐसी जगहों पर फंसे हुए हैं जहां पर सड़कें टूटी हुई हैं। दानिश खान, एबीपी न्यूज़, उत्तरकाशी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।